हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था लगातार स्लो डाउन होते जा रहा है, या यूँ कहें तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था अब गर्त में जा रहा है। यहाँ के बच्चे जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो उन्हें सोचना पड़ता है कि पेपर में वो क्या लिखे, और उन्हें वो समय याद आता है जब वो स्कूल में पढ़ रहे होते थे, और उन्हें याद आता है कि उस वक्त टीचर थे ही नहीं। अब बिना टीचर के पढ़ा हुआ बच्चा एग्ज़ाम हॉल में क्या करेगा। एक समय था जब बिहार के शिक्षक दुनिया को शिक्षा प्रदान करते थे, और बिहार ही नहीं पूरा हमारा देश गौरवपूर्ण तरीके से बोलता था कि हम उस देश के निवासी हैं जहां के शिक्षक दुनिया को ज्वलित कर रहे हैं। लेकिन आज का आलम क्या है? आज बिहार के बच्चों को मोहताज होना पड़ रहा है। वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां टीचर नहीं है, और बच्चे सोच रहे हैं कि आखिर वो पढ़ाई करे तो कैसे करें। आलम तो ये है कि बिहार के बच्चे मैट्रिक इंटर तो कर ले रहे हैं, लेकिन उस पीरियड में उन्हें टीचर नहीं मिलते। बिना टीचर के एक बच्चा मैट्रिक और इंटर कर लेता है, उसके बाद उसके आईक्यू लेवल के बारे में आप क्या समझते हैं? उस बच्चे से अगर आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पूछते हैं, उस बच्चे को क्या पता होगा? क्या इसके पीछे बिहार का शिक्षा विभाग की नाकामी कही जाएगी, या फिर बिहार के राजनीतिक दांवपेच में शिक्षा विभाग को समेटे हुए एक रणनीति के तहत ये काम किया जाता है? शिक्षा जगत के तमाम खबरों के लिए आप हमेशा बने रहिए टच टू के साथ। इस पूरे खेल को समझने के पहले हमें जानना होगा कि बिहार में जो प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल हैं, उनमें संरचना क्या है। आप जानते हैं कि बिहार के प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक स्कूल में शिक्षक बहाल करने के लिए बिहार सरकार स्वतंत्र है, और बिहार में अभी प्रेजेंट में जो एक्टिव माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल हैं, उनकी तादाद 9000 है। जी हाँ, हमारे बिहार में 9000 अप्रॉक्स अभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल जो हैं वो एक्टिव है, और इन 9000 स्कूलों में 70,000 10+2 में टीचर के रिक्त पद खाली हैं। 70,000 टीचर के रिक्त पद 10+2 में खाली हैं, और वहीं दूसरी तरफ 9th और 10th के लिए 55,000 टीचरों की कमी है। 9000 स्कूल हैं और 70,000 10+2 में रिक्त सीटें हैं, और 55,000 अप्रॉक्स 9th और 10th में रिक्त सीटें हैं। और इस आलम में हमारे बिहार के बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? और बिहार सरकार आकर के कहती है जनता के बीच में कि बिहार के स्कूलों में बच्चे और जो टीचर हैं वो पर्याप्त मात्रा में हमें मिल चुके हैं, और हमारा राज्य किसी भी मामले में दूसरे राज्य से पीछे नहीं है। क्या सच में? क्या अगर आपका बच्चा जब स्कूल में जाकर के पढ़ता है तो आप उससे पूछते हैं कि बाबू तुम्हें पढ़ने के लिए तुम्हें टीचर अवेलेबल वहां हुए हैं या नहीं है? और बिहार सरकार की नाकामी देखिए, जहां पे 10+2 में 70,000 रिक्त सीट हैं, और जहां 55,000 9th 10th में टीचरों की सीटें खाली हैं, वहां कैसे पढ़ाई हो रही होगी? और सरकार बहाली के नाम पे एक दूसरे को सिर्फ संतुष्ट करती है। एक तरफ बिहार के स्कूलों में शिक्षक नहीं है, और दूसरे तरफ बिहार में शिक्षित युवा आकर के जॉब के लिए लड़ाई करते हैं। आलम तो इतना बिगड़ता है कि युवा बिहार के मंत्रीगण शिक्षा मंत्री को मारने तक की धमकी देते हैं। आखिर क्यों? क्या बिहार सरकार बिहार के युवाओं को टेररिस्ट बनाना चाहती है? आखिर जब आपके स्कूल में इतना सीट रिक्त हैं तो आप क्यों झूठ बोलते हैं? छठा फेज, सातवां फेज, ये राउंड, वो राउंड करके आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? क्या बिहार के युवाओं के भविष्य और बिहार के बच्चे का भविष्य का चिंता आपको नहीं है, या फिर आप राजनीतिक दांवपेच खेलना चाहते हैं? महज नालंदा में बौद्ध सम्मेलन कर देने से बिहार महान नहीं बन जाता। आप नालंदा में, राजगीर में आप बौद्ध सम्मेलन कराते हैं किस लिए? यह दिखाने के लिए कि ये एक वक्त था जब टीचर यहाँ के दुनिया को शिक्षित करते थे। इससे क्या हो जाएगा? वर्तमान के का जो सिचुएशन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग आपको विचार करनी चाहिए। ये सम्मेलन से कुछ नहीं होता, हमें किसी सम्मेलन से मतलब नहीं है। बिहार के जो स्कूल हैं वहाँ टीचरों की कमी है, और आपके स्कूलों में 70,000 अप्रॉक्स 10+2 में शिक्षक के पद खाली हैं, 55,000 प्राइमरी माध्यमिक में खाली हैं, और ऐसे ही तमाम लगभग 4 लाख समथिंग सीटें प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में सीट खाली हैं।
आप इन्हें भरते नहीं हैं। और चरण के नाम पे आप बिहार की जनता और बिहार के युवाओं को एक संतुष्ट करने के लिए बस न्यूज़पेपर में एक क्या करते हैं, एडवर्टाइज दे देते हैं। क्या इससे बहाली प्रक्रिया संपन्न हो जाती है? कम से कम तय नियत समय के अंदर आप 7वें फेज बहाली प्रक्रिया को शुरू कीजिए और कम से कम वो तमाम धांधलियां जो नियोजन इकाई में होती है उस पर ध्यान दीजिए और एक अलग फ्रेमवर्क में एक नए तरीके से 7वें फेज बहाली प्रक्रिया को संपन्न कीजिए। बिहार नीड्स रियल टीचर। बिहार को आवश्यकता है अच्छे टीचरों की, और जो टीचर रोड पे घूम रहे हैं उनके लिए आप कुछ कीजिए।